कई व्यापारियों ने किराए पर दुकानें ले रखी हैं। वो भारी परेशानियों का सामना पड़ रहा है उनको, और व्यापारियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि 8 जून के बाद बाजार नहीं खुलता तो वो सरकार के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे और नहर किनारे बैठकर भीख मांगेंगे। सरकार से सिर्फ ये मांग करना चाहता हूँ कि जो भी नीति निर्धारक, जो भी अधिकारी हैं, वो नीति निर्धारण का उनका मापदंड क्या है, वो किससे पूछ के डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरी तो पुरजोर मांग ये है कि अगर उन्हें कोई भी ऐसी बात रखनी होती है तो मिलजुल के कोई बात का रास्ता निकालें। ये थोपने वाली जो स्थिति है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। लोग बाहर दुकानों के बाहर, शटर के बाहर खड़े हैं, चोरी छुपे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं रहा, क्योंकि उनकी भी रोटी रोजी चलनी है, उनके बच्चे भी हैं, उनके स्कूलों फीस भी जानी है, उन्होंने आगे और काम भी करने हैं। तो ये इतना संकट आ गया है, इसको हम चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के माध्यम से, हमने एक लेटर भी दिया है मुख्यमंत्री जी को कि जल्द से जल्द बाजार खोलें। व्यापारियों की दुकानों पर जारी होगी कोई गाइडलाइन, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आंदोलन से पहले दुकानें खोली जाएंगी, और साथ ही व्यापारियों की समस्या का कैसे होगा निराकरण, और क्या व्यापारियों की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। ये कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। व्यापारियों में काफी हद तक नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कोरोना का हवाला देकर काफी लंबे समय से दुकानें बंद कर दी गई है, मार्केट बंद है, और अब जो मांग है वो व्यापारी द्वारा की गई है। साफ तौर पर चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो नहर किनारे बैठकर व्यापारियों को कहना है कि वो भीख मांगेंगे। तो अब देखना ये काफी अहम होगा कि सरकार इस ओर ध्यान देती है, क्या जल्द से जल्द मार्केट और दुकानें खोली जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो साफ तौर पर कहना ये गलत नहीं होगा कि व्यापारियों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद नाजिम जुड़ गए हैं। मोहम्मद, जैसे कि देखा हमने कि कई दिन बीत चुके हैं, बाजार बंद है, मार्केट बंद है, दुकानें भी बंद है, कोरोना में काफी हद तक कंट्रोल हुआ है पहले के मुकाबले। क्या कोई उम्मीद कि अब चेतावनी के बाद में दुकानें और मार्केट खुल सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मुद्दा उठाया, व्यापारियों की परेशानियों को उठाया है। किंतु व्यापारी इस समय जो है, हालांकि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं लोग बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तराखंड और खास करके जनपद हरिद्वार में लगातार संख्याएं निरंतर रूप से बढ़ती जा रही थी। उसी के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते जो छोटे दुकानदार हैं और जो बुद्धि शहर के छोटे व्यापारी हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं रोजी रोटी को लेकर बड़ा संकट गहराया हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो अपनी समस्या है उनको लेकर जो प्रार्थना पत्र भी दिया था। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन करने की खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि 8 तारीख के बाद व्यापारियों को छूट नहीं दी जाती, बाजार नहीं खोले जाते हैं, तो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे, बुद्धि शुद्धि व्यक्त करेंगे और नहर किनारे बैठकर प्रदर्शन भी करेंगे। कहीं ना कहीं जो है, क्या जिम्मेदार अधिकारियों से आपकी इस संबंध में कोई बातचीत हुई? क्या कोई उम्मीद है कि 8 तारीख से पहले मार्केट खुल जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा। हालांकि अभी जो है प्रशासनिक, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। व्यापारी संघ के अध्यक्ष जुड़ गए हमारे साथ में, अरविंद। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार मैम। अरविंद जी, 45 दिन गुजर चुके हैं, कोरोना का हवाला देकर मार्केट और दुकानें बंद कराई गई थी। अब आप लोगों ने मांग की है, क्या कुछ मांगे हैं? मैं चाहूंगी कि एक बार आप विस्तार से बताएं। मैम, हमारी मांगे यही है कि 45 डेज गुजर चुके हैं, व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है, हताहत हो चुका है बिल्कुल। और फिर ऐसी मुश्किलें कम भी नहीं होंगी, क्योंकि आप देखिए 45 दिन के बाद जो दुकानें खुलेंगी, फिर बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे, हाउस टैक्स शुरू हो जाएंगे, हर तरीके के बिल शुरू हो जाएंगे। मैडम, वो भी पेंडिंग है ना, सरकार ने वो भी तो कोई माफी के लिए कोई कुछ नहीं करा दिया, कदम नहीं उठाया। अरविंद जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब जब मार्केट खुला है, बाजार खुला है, अक्सर ये तस्वीरें देखी गई हैं कि वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो नहीं हुआ है। ग्राहक तो आप छोड़िए, दुकानदारों ने भी मास्क नहीं लगाया है, ऐसी भी तस्वीरें देखी गई हैं। अगर मार्केट खुलता है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर क्या तैयारी आप लोगों की? मैडम, उसके लिए तैयारी है, जब तक 24 घंटे का टाइम नहीं दिया जाएगा सरकार द्वारा,
क्योंकि ऐसा होता है बहुत से बिजनेस रात को चलते हैं। जैसे अब मेरी गाड़ी आनी है माल की कोई, तो मैं रात को उतरवा सकता हूँ। अब टाइम ही इन्होंने 5 घंटे का दिया हुआ है, तो 5 घंटे के अंदर मुझे माल भी उतरवाना है, उसे बेचना भी है, लेबर का भी देखना है, उसे भेजना भी है। तो इस तरह कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का तो चलेगा ही नहीं, ऐसे भीड़ होगी। जैसे 24 घंटे का टाइम पहले चलता था, ऐसे 24 घंटे का टाइम चलेगा तो बहुत सी सहूलियत होगी दुकानदारों के लिए भी और इस बीमारी को हराने में भी। अरविंद जी, यही तो सवाल देखिए सरकार के सामने है ना कि अगर सब चीजों को छूट दे दी गई तो कोरोना का जो कहर है वो दोबारा से बढ़ जाएगा। और अगर इसी तरह से हालात रहे तो जो आपने बताया कि वो वाकई में सच है कि लोगों के सामने अब आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। देखिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यही देखिए ये स्थिति जो है वो सरकार भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि हालांकि किया क्या जाए। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि कोरोना में काफी हद तक कंट्रोल हो जाए, उसके बाद में मार्केट और दुकानें खोली जाए। पर आप लोगों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है। क्या कोई जिम्मेदारों की तरफ से आश्वासन आपको दिया गया है? नहीं, अभी आश्वासन तो कुछ नहीं दिया गया है। व्यापारी तो देखो तैयार है, हर तरीके से सरकार के साथ है। व्यापारी तैयार है। आप जिस तरह भी, जैसे अब कहीं पंजाब हरियाणा के अंदर ऐसा नियम बना है कि एक तरफ की दुकानें एक दिन, दूसरी तरफ की एक दिन। अगर इस तरीके से भी सहूलियत से मार्केट खुल जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मैम। पर सरकार को कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार अगर कुछ नहीं करेगी तो अब एक बात देखिए मैडम, पिछली बार ये बीमारी आई थी मार्च में जी, और मार्च से अब तक बीच में सब सरकार अपना इलेक्शन में लग गई और कुंभ कराने में लग गई। सरकार पे भी तो कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ली अपने सर। और इस डील तो सरकार ने दी ना, फिर नहीं तो उसी टाइम टीकाकरण शुरू हो जाता तो शायद आज को लगी बीमारी दोबारा पनपती ना। अरविंद जी, जैसा कि आपने बताया कि कोई आश्वासन आप लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है, क्या उम्मीद है आपको कि 8 तारीख से पहले मार्केट खोल दिए जाएंगे? देखो उम्मीद तो यही है मैडम, सरकार से जितना दबाव बन रहा है हमारे से हम बना रहे हैं। क्योंकि व्यापारी, हम ऐसा है ना, घर पे लोगों घर जा रहे हैं, क्योंकि जो अड़ोस पड़ोस में हालात हम देखते हैं तो उससे तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब होते नजर आ रहे हैं आगे के। क्योंकि अगर आदमी बीमारी से नहीं मरेगा तो बेरोजगारी से मर जाएगा मैडम, भूख से मर जाएगा, कर्जों से मर जाएगा। वाकई में अरविंद जी, कहना तो आपका बिल्कुल सही है। आप बने रहिएगा। मोहम्मद नाजिम हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हैं। नाजिम, यहाँ पर देखिए दोहरा संकट सरकार के सामने है कि अगर मार्केट खोलता है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ जाएंगे, और अगर मार्केट नहीं खुलते हैं या फिर रोजगार लोगों को नहीं मिलता है तो जैसे अरविंद जी ने कहा कि लोग कोरोना से नहीं बेरोजगारी से मर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर जो व्यापारियों के सामने बड़ा संकट वास्तविकता है कि संकट व्यापारियों के सामने है। परंतु कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा, तो यदि अगर मार्केट खुलते हैं तो उसका कोई समाधान सरकार को ऐसा निकालना चाहिए ताकि व्यापारियों को भी कोई समाधान, कोई व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही वो अपने जो ग्राहक है उनको जो आदान प्रदान वस्तुओं का करे, अपनी रोजमर्रा की बिक्री करे और मास्क का निरंतर रूप से प्रयोग करे। कहीं ना कहीं सरकार को जो लॉकडाउन लगाया गया था, सरकार को कोई व्यवस्था शुरुआत से ऐसी बनानी चाहिए थी जो छोटे व्यापारी हैं और जो रुड़की शहर के व्यापारी हैं या पूरे जनपद के या पूरे प्रदेश के व्यापारी हैं, उनके सामने कठिन समस्याएं ना आ पाती। क्योंकि जिस प्रकार से कुंभ कराया गया, टीकाकरण को लेकर जो बात चल रही है, वैक्सीनेशन को लेकर बात चल रही है, हालांकि जो पत्रकार है वो भी फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं, परंतु अभी तक पत्रकारों के लिए भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। बार बार आश्वासन भी दिया गया, जिला सूचना अधिकारी को भी जो है सूचित किया गया, आश्वासन मिलता रहा बार बार, परंतु अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं पहले से ही ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि कुंभ मेला यहाँ पर हुआ, कुंभ में लाखों श्रद्धालु आए, बड़ी तादाद में कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, जबकि पता था कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए था, सोच समझ कर ही जो लॉकडाउन भी लगाया जाना चाहिए था, सोच समझ के कुंभ हो गया, कुंभ का आयोजन कराया जाना चाहिए था। जी मोहम्मद नाजिम, आप बने रहिएगा। अरविंद जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों से भी आपकी बात हुई है पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। आप लोगों की अपने स्तर पर क्या कुछ तैयारी है? क्या कोई ऐसी कोशिश की गई है ताकि आप लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन खुद भी करेंगे और ग्राहकों से भी कराएंगे? क्या इसको लेकर आपने जिम्मेदार अधिकारियों को अपने भरोसे में लिया है कि अगर आने वाले वक्त में मार्केट खोल दिए जाते हैं तो आप लोग कोरोना की गाइडलाइन का खुद भी पालन करेंगे और ग्राहकों से भी करवाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हमें तो ऐसा ना अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें सुरक्षित नहीं रहेंगे। अरविंद जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में एमएलए जुड़ गए हैं देशराज जी। देशराज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। जी नमस्कार। देशराज जी, व्यापारी संघ मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द दुकानें खोली जाए, मार्केट खोले जाए, क्योंकि अब आर्थिक संकट उनके सामने भी खड़ा हो गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरे मामले में? बिल्कुल, जो हमारे व्यापारी बंधु है, कोविड की सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो उन्हीं के ऊपर पड़ी है, अगर हम व्यापारिक दृष्टि से हम माने। और अब समय आ गया है कि जो सरकार है, हमारी सरकार है, मैं भी निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और कि अब उनको कुछ राहत दी जाए। देशराज जी, मार्केट खोलने की मांग की जा रही है, यहाँ पर 8 तारीख का वक्त भी दिया गया है। उनका 2 टूक शब्दों में चेतावनी है कि अगर हमारी मांगे 8 तारीख तक नहीं मानी गई तो भीख मांगने की भी बात उन्होंने कही है उसमें, और साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है आपके द्वारा? अगर देखिए आज नहीं तो कल मार्केट खुलने ही है, क्या कुछ गाइडलाइन होगी? कब तक उनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, सरकार व्यापारियों के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर देशराज जी, फिर भी तो व्यापारी संघ परेशान है ना। आप कह रहे हैं कि सरकार साथ में है, पर फिर भी व्यापारी परेशान है। देखिए, दुकान जो बंद कर रखी है वो भी व्यापारी भाइयों, उनके परिवार के लिए और पूरी जनता के लिए, कोविड महामारी ना फैले उसकी रोकथाम के लिए यही एक विकल्प था। जनता की मांग पर, क्षेत्र की जनता की मांग थी, प्रदेश की जनता की मांग थी कि अब लॉकडाउन लगना चाहिए। तब जाकर के सरकार ने लॉकडाउन लगाया और सरकार जनता के साथ है। और मैं यही कहूंगा कि व्यापारी भाई जो है, जो उनकी फिलहाल जो मांग है वो जायज है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगा कि अब जो है व्यापारी भाइयों को उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है खोलने में कुछ राहत प्रदान की जाए। देशराज जी, वक्त वक्त पर आप ही की पार्टी ये कहती है कि लॉकडाउन किसी तरह का कोई समाधान नहीं है, कोई बीच का विकल्प हमको तलाशना पड़ेगा। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, वो बीच का विकल्प कब तलाशा जाएगा? क्योंकि लॉकडाउन बार बार लगाया जाता है, सिर्फ व्यापारी संघ नहीं है, बाकी क्षेत्रों की भी हम बात कर लें तो लोग परेशान हैं। देखिए, फायदा कितना हुआ है लॉकडाउन से ये व्यापारी भाई भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज माइनस की तरफ है जो महामारी है, तो ये व्यापारी भाइयों की ताकत है, उनका साहस है, उनका योगदान है और पूरी जनता का योगदान है। इस लॉकडाउन में सरकार को ये बहुत बड़ा तोहफा हमारी सरकार को प्रदेश की जनता ने दिया है कि वो इस महामारी से लॉकडाउन के माध्यम से लड़ पाई। यही एक विकल्प था। देशराज जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहले के मुकाबले काफी हद तक हम लोगों को राहत मिली है कोरोना से। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि वक्त वक्त पर आर्थिक रूप से भी सरकार ने सहायता की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि अरविंद जी बता रहे हैं कि काफी ज्यादा परेशानी है, दुकानों का किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे वक्त में सरकार क्या मदद करेगी आर्थिक रूप से? अब देखिए, जो मेरे पास भी व्यापारी भाई आए थे और जो बिजली के बिल हैं, जैसे दुकानें बंद हैं और बिजली के बिल कमर्शियल हैं तो वो आएंगे ही। कुछ एक तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इसको भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। और मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा और साहस व्यापारी भाई दिखाएं। जल्दी ही सरकार जो है कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई रास्ता इसका निकालेगी। और क्योंकि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें दो राय नहीं है कि आज कोविड महामारी से लड़ने के लिए एक यही विकल्प था, लॉकडाउन। और ये अब सबको लग भी रहा है कि आज जो हम इस महामारी से लड़ पाए ये लॉकडाउन का ही एक कारण है। देशराज जी, मैं इसी उम्मीद के साथ में आपको धन्यवाद कर रही हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने ये बातें रखी जाएंगी ताकि समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। उम्मीद मेरी यही है कि आपके द्वारा बातें सामने रखी जाएंगी ताकि जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरविंद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और संवाददाता भी जुड़े हुए थे, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो व्यापारियों की दुकानों के लिए क्या नई गाइडलाइन जारी होगी? क्या आंदोलन से पहले दुकानें खोली जाएंगी और व्यापारी कोरोना से नहीं बेरोजगारी से मर जाएगा, ये कहना है व्यापारी संघ के अध्यक्ष का। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तेंदुपत्ता संग्राहकों को कैसे मिलेगा रोज